अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चटखारा बोटी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चटखारा बोटी कैसे बनाई जाती है। आधा किलो गाय का गोश्त, इसकी मैंने बड़ी बड़ी बोटियां बना ली है। इसको मैंने अच्छी तरह साफ करके धो ली है। इसको बॉईल कर लेते हैं। गोश्त डाल लेंगे। ये मैंने ना बड़े पिस्सों में बनाया है। इसका हम बनाएंगे चटखारा बोटी। दो गिलास पानी, चूल्हे को ऑन कर लेंगे। इसे उबाला आने तक ढक्कन लगा देंगे। उबाला आ चुका है, ढक्कन उतार लेंगे। जो ऊपर की झाग है ना, ये पूरी निकाल लेनी है। सारी झाग को मैंने निकाल ली है। 1 चमची नमक, 4 सब्ज मिर्चें, इसको मैंने काट लगा लिया। 2 अदरक के टुकड़े, थोड़ा सा लहसुन, दालचीनी। इसे 1 घंटे के लिए ढक्कन लगा देंगे। हल्की आंच पर। 1 घंटा हो चुका है। गोश्त को चेक कर लेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है। चूल्हे को बंद कर देंगे। गोश्त को निकाल लेंगे। लहसुन और मिर्चें नहीं निकालनी। पाँच मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई सब्ज मिर्च, 2 चम्मच बेसन, 1 चमची नमक, आधी चमची लाल मिर्च, 1 चमची हल्दी पाउडर, आधी चमची सूखा धनिया, आधी चमची गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गोश्त का पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, जितना ज़रूरत है। इसे हम टिक्का बोटी भी बोलते हैं और चटखारा बोटी भी बोलते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अभी 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। 1 नींबू का रस डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसे फ्राई कर लेंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया। 1 कप ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है।
अब गोश्त डाल लेंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से पक चुका है। चटखारा बोटी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे नीचे उतार लेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। खीरा लगा लेंगे। चटखारा बोटी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।